बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार काले चने का सालन। बहुत ही मज़े का बनता है, तो रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखना है। मैंने पतीले में आधा कप ऑयल शामिल कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ, इसमें 2 अदद मैंने से इसके प्याज डाल दिए। प्याज का कलर लाइट सा ब्राउन हो गया है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के। अब इसको थोड़ा-सा हम लाइट सा ब्राउन करेंगे। जैसे ही लहसुन की खुशबू आना स्टार्ट होगी, तो मैं थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी। देख सकते हैं दोनों का कलर माशाल्लाह से चेंज हो गया है। अब थोड़ा-सा हम पानी ऐड कर देंगे। पानी इस वजह से ऐड कर रही हूँ कि प्याज़ और लहसुन दोनों सॉफ्ट हो जाएँ और जो हम चने बना रहे हैं उसमें ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी नज़र ना आएँ। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब ये देख सकते हैं। अब कुछ मसाले जो मेरे पास पड़े हुए हैं वो हम शामिल कर देते हैं। मसालों में हल्दी पाउडर है, ज़ीरा है, कुटी हुई मिर्चें हैं, लाल मिर्च पाउडर है, नमक है और कुटा हुआ धनिया है। ये तमाम मसाले हम शामिल कर देंगे। गरम मसाला छोड़ के जितने भी मसाले हैं वो हमने डाल दिए हैं। मसाले आपने अपने टेस्ट के बराबर डालने हैं, कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। जी, तो आप ये देख सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर। 2 इस तरह से स्लाइस में टमाटर मैंने काट लिए हैं और हम ये रख दें। टमाटर सॉफ्ट होने तक फिर मैं इसका वेट करूँगी। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम मसाला इसका तैयार कर लेंगे जल्दी के साथ। बहुत मज़े की ये चने की रेसिपी बनती है, आप यकीन करें। और अभी आप ये देख सकते हैं टमाटर जो है, टमाटर तकरीबन मैंने 4 से 5 अदद इसमें डाले हैं। और अब मैं इसको थोड़ी सी देर इसका वेट करूँगी, यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मीडियम करते हुए। जी, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के और ढक्कन दे देती हूँ। जी, तो अब ये देख सकते हैं टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अभी इसके जो ऊपर वाला छिलका है उसको मैं आराम से उतारूँगी, बहुत आसानी के साथ ये उतर जाएगा। इस तरह से उतारने के बाद अब आपने चम्मच की मदद से तमाम टमाटरों को मैश करते हुए इसकी ग्रेवी तैयार कर लेनी है। अब ये देख सकते हैं इसका जो पानी है आपने ये सारा पानी ड्राई कर लेना है। आप किसी भी फ़ोर्क या किसी भी चम्मच की मदद से ये ऊपर छिलका उतार दें। जी, तो अच्छी तरह से इसकी ये ग्रेवी तैयार हो गई है। टमाटर भी अच्छी तरह से इसमें मैश हो गए हैं, आप ये देख सकते हैं। और मसाला जो है वो बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो गया है। दूसरी तरफ मैं आपको बता देती हूँ, चने मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिए थे। थोड़ा-सा खाने का जो मीठा सोडा होता है वो भी डाल दिया है। अब मैं चनों को ये है जो अच्छी तरह से मैंने इसको वॉश कर लिया है कि जो मीठा सोडा था वो सारा निकल जाए इसके साथ। जी, तो अब मैं इसमें चने शामिल कर दूँगी। चने तकरीबन अगर आप ओवरनाइट के लिए भी भिगोएँगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इस वजह से मैंने तकरीबन 4 घंटे पहले चने भिगो दिए हैं। ब्लैक चने जितने ज़्यादा भिगोए होंगे उतने ही ये जल्दी बनते हैं और उतनी ही ज़्यादा ये गल जाते हैं। आप यही रेसिपी बिल्कुल सेम कुकर में भी बना सकते हैं, ठीक है? पतीले में थोड़ा-सा ये ज़्यादा टाइम लेगा, कुकर में तकरीबन ये आधे घंटे में गल जाएँगे। अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर दी है। जी, तो आप ये देखें ऑयल ऊपर आना जैसे ही स्टार्ट हुआ तो मसाले की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं और इसको मिक्स करूँगी और तकरीबन इसके मुताबिक पानी डाल दूँगी। और पानी डाल के फिर हम इसको हल्की आँच पे पकने के लिए रख देंगे। जी, तो आप ये देख सकते हैं मैं इसमें तकरीबन पानी शामिल कर रही हूँ 4 से 5 ग्लास के करीब। पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करूँगी और यहाँ पे बिल्कुल चूल्हे की फ्लेम को मीडियम करते हुए हम इसको पकने के लिए रख देंगे। क्योंकि ये थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेंगे, तकरीबन 1 घंटा ये लग जाएगा इसको गलते हुए। तो यहाँ पे मैं इसको गलने के लिए रख देती हूँ, फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है 1 घंटे के बाद। जी, तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकरीबन 1 घंटा गुज़र गया है। मैंने चने चेक किए हैं तो अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे मैं ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर दूँगी। हरा धनिया डालने के बाद फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी गरम मसाला, जो कि मैंने साबुत लिया था और उसको मैंने पीस लिया है। ये डाल दूँगी। डालने के बाद थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करूँगी और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी है और यहाँ पे मैं थोड़ी-सी देर के लिए इसको दोबारा दम दे देती हूँ।
जी, तो अब हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। आप ये देख सकते हैं, रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। साथ ही मैंने थोड़ी-सी हरी मिर्ची भी ऐड कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।